हिज एक्सीलेंसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। कम्युनिटी आपको एक गुलदस्ता पेश करना चाहती है। मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप तालियों से इस्तकबाल करें। जनाब आमिर साहब तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो वो स्टेज के नज़दीक तशरीफ़ लाएं। जनाब आमिर साहब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। मैं एक्सीलेंसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये शमा जो कि आज अभी तक नहीं जली है, मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस शमा को जलाएं ताकि रोशनी का उजाला हो और रोशनी का बोलबाला हो, और इसी रोशनी के साए में हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हम ये चाहते हैं कि ये रोशनी दूर दूर तक पहुँचे, अंधेरे का कहीं नाम ना हो। उस वक्त तक ये उजाला चलता रहे जिस वक्त तक हमारी मोहब्बतें जवान रहें। आप यहाँ पे मौजूद रहें, हम यहाँ पे मौजूद रहें, उर्दू यहाँ पे ज़िंदा रहे, दोस्तों की मोहब्बतें यहाँ पे ज़िंदा रहें। मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस वक्त लोगत से ये लफ्ज़ अंधेरा दूर निकल जाए, गम जो है वो न रहे। उस वक्त के इंतज़ार में आज मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस एक्सीलेंसी सुनील जैन से कि प्लीज़ ये अपने हाथों से शमा जलाएं। और मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरा एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं जाए, फिर इंशाअल्लाह हम ये प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया जनाब। दोस्तों, उर्दू कम्युनिटी ऑफ कुवैत ने आज कुवैत की तारीख़ में उर्दू के लिए एक महफिल मुशायरा मुनक्कद करके ये साबित किया है कि इनके दिल में उर्दू के लिए मोहब्बत है, और जिसको उर्दू के लिए दिल में मोहब्बत होती है वो ऐसे शमा जलाने का एहतमाम करते हैं। एक दो मिनट का वक्त दोस्तों मैं और लूँगा आपका। कुछ यूँ याद आ रहा है कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। दोस्तों, कुछ जियाले जिनको इस ख़तरे का अंदाज़ा है वो कोशिश करते हैं कि दरवाज़े का इंतज़ाम करें। रंग, नस्ल, वेशभूषा, हमारी सकाफ़त, संस्कृति, कल्चर, ज़बान, ये हमारी पहचान है, और सिर्फ हमारी ही नहीं, ये हर जिंदा कौमों की पहचान होती हैं। और कौमें अपनी इस चीज़ को बचाने के लिए इस किस्म की महफिलें मुनक्कद करती हैं, अपने पूरे एफर्ट की कोशिश करती हैं कि किसी भी तरीके से हमारी इन शिनाख्त को बचाया जा सके। आज उसी एक कोशिश में यहाँ पे मौजूद जनाब आमिर साहब, उसामा फारूकी साहब, संजय सक्सेना साहब, सुहेल अहमद साहब और सुफियान साहब जैसे जियाले इकट्ठे होकर हम दोस्तों को जमा किया ये बताने के लिए कि हमें ख़तरे का अंदाज़ा है, हमें ख़तरे का अंदाज़ा है, हमें दरवाज़ा तलाश करना है। उन्होंने उजाले में इस दरवाज़े की तलाश जारी कर रखी है। इनके मुंतज़मीन आला जनाब उस्मान सिद्दीकी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ आज के इस प्रोग्राम की कामयाब इनक़ाद पे और ख़ूबसूरत तरीके से महफिल सजाने के लिए। मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ और कुछ देर बात करूँगा। 1 मिनट में आप लोगों का और ज़्यादा लेना चाहूँगा कि उस्मान सिद्दीकी साहब का मैं हल्का सा तारुफ इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि उस्मान सिद्दीकी साहब जो हैं वो उर्दू कम्युनिटी में मुंतज़मीन की हैसियत से पहली बार देखे जा रहे हैं। मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप उस्मान सिद्दीकी साहब के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि पिछले 3 महीने से मुसलसल आप और आपके रफ़का ये तैयारियों में जुटे हुए थे। मैं एक बार छोटा सा इस्तकबाल कर इनको कहता हूं कि आपका ताल्लुक़ जो है वो लखनऊ से है। आप यहाँ पे एरिक्सन कंपनी में मैनेजर की हैसियत से काम करते हैं, और यूँ है कि मैंने बहुत पहले एक बार मजमून में कहा था कि कुछ
सैयारे ऐसे होते हैं जो हज़ारों साल गुबार को जब फ़ज़ा में घूमते घूमते एक सैयारे की शक्ल अख्तियार करती है। ये 32 मुल्कों से दौरा करने के बाद अपनी खिदमत अंजाम देने के बाद कुवैत पहुँचे हैं, और ये हमारे लिए नेक फाल है कि उस्मान साहब जैसी शख्सियात जो हैं वो आज हमारे साथ हैं, और इस किस्म के मुशायरे और इतने बेहतरीन शुअरा को उन्होंने कुवैत में मदऊ किया है। हम इसके लिए इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, जनाब उस्मान सिद्दीकी साहब को और उर्दू कम्युनिटी ऑफ कुवैत को। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि हमारे जो मेहमान शायर बाहर से आए हुए हैं, जिनको मैं पिछले मुशायरे में बैरूनी शायर कहा था तो कुछ दोस्तों ने एतराज़ कर दिया था, मैं उनको मेहमान शायर कहता हूँ, और मैं एक एक करके मैं उनको कोशिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पे मेहमान शुअरा की जो फहरिस्त है हमारे पास, उसमें मुख्तलिफ़ शहर से, भारत के मुख्तलिफ़ शहर से लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिसमें बाराबंकी से जनाब उस्मान मीनाई साहब तशरीफ़ लाए हैं। मेरी गुजारिश है जनाब उस्मान मीनाई साहब से कि वह स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अक़ीदत से, मोहब्बत से तुम्हें आवाज़ देते हैं, तुम्हारी गर्म जोशी शायद के नगमे में ढल जाए। जनाब उस्मान सिद्दीकी साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आपके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं, इल्म का गढ़ देवबंद से हमारे पास कई शायर आज तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद इस वक्त उस देवबंदी से है जो कुवैत में पहली बार तशरीफ़ लाए हैं। नहायत ही खूबसूरत शेर कहते हैं, तरन्नुम से पढ़ते हैं। मैं उनको ये कहूँगा, बल्कि उन्हीं का शेर उनको पेश करूँगा कि अगर ये डर है तुझको कि वो तुमको तू से तू कर दे, अगर ये डर है तुझको वो तुमको तू से तू कर दे, तो मशवरा है मेरा ख़त्म गुफ्तगू कर दे। आइए हम इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर नदीम शाद का। हम इस्तकबाल करते हैं स्टेज पर डॉक्टर नदीम शाद का। प्लीज़ बराए करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएं जनाब नदीम शाद। मैं इस कार्रवाई में आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता, बस मैं इतना ही कहूँगा कि उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। मेरी मुराद है मोहतरमा शाइस्ता सना साहब से कि वो बराए मेहरबानी दाश पे तशरीफ़ लाएँ। मोहतरमा शाइस्ता सना को आप कुवैत में आप अब से पहले भी सुन चुके हैं, नहायत ही कामयाब शायरा हैं और हिंदुस्तान भर के मुशायरों में नुमाइंदगी के अलावा वो बाहर मुल्कों में, खलीजी ममालिक में मुसलसल इनके असफार होते हैं। मोहतरमा शाइस्ता सना का हम कुवैत में इस्तकबाल करते हैं। मोहतरमा शाइस्ता सना स्टेज पे। इसके अलावा मैं कुछ यूँ कहूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे कि वो अपनी शोहरत, वो इज़्ज़त पे नाज क्यों न करे, वो अपनी शोहरत, वो इज़्ज़त पे नाज क्यों न करे, तो खुशबुओं की तरह जिसके पैरहन में रहे। मेरी मुराद जनाब नदीम नैयर से है। मैं ये शेर उनकी नज़र करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब नदीम नैयर का शुमार हिंदुस्तान के सीनियर शुअरा में होता है। पिछले 30 सालों से इन्होंने हिंदुस्तान में बेशुमार मुशायरे पढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह महफ़िल नदीम नैयर के शेर से गूंजेगी और आप इनको इंजॉय करेंगे, आप इनको खूबसूरत कलाम सुनेंगे आज जनाब नदीम नैयर का। अब इसके साथ ही हमारे साथ नहायत ही काबिल सीनियर शायर, मुतरन्नुम शायर, मुशायरों की जान और ज़रूरत समझे जाने वाले जनाब इकबाल अशर साहब इस महफ़िल में तशरीफ़ रखते हैं। आपका ताल्लुक़ दिल्ली से है और आप इस महफ़िल में दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं खैर मकदम करता हूँ जनाब इकबाल अशर साहब का कि वो बराए मेहरबानी वह स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। मैं बस इतना ही कहूँगा, आपका ही एक शेर पेश करूँगा कि उसकी खुशबू मेरे गज़लों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरे गज़लों में सिमट आई है, नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। जनाब इकबाल शेर साहब को मैं इस्तकबाल करता हूँ, जनाब इकबाल से अशर साहब का स्टेज पे। दोस्तों दिल थाम के बैठो कि अब मेरी बारी है। वो शख्सियत जब कुवैत पहुँचने का प्लान कर लेती है तो मुझे भी फ़ोन आने लगते हैं कि माजिद साहब कुवैत आ गए हैं या कब आ रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं जनाब माजिद देवबंदी साहब से कि वह स्टेज पे तशरीफ़ लाएं।
मैं चूँकि यहाँ निज़ामत करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। यह जिम्मेदारी हमारे मोहतरम नाज़िम की है, जिनका ताल्लुक़ भारत से है और वो निज़ामत के लिए आए हैं। वो फिर आप लोगों को मेहमान की तफसील तारुफ पेश करेंगे। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब के लिए मैं बस एक शेर, छोटा सा शेर पेश करना चाहूँगा कि कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। जनाब माजिद देवबंदी साहब, शुक्रिया। दोस्तों, मेहमान हमारे डायस पे तशरीफ़ फरमा हैं। आज इस खूबसूरत महफ़िल की सदारत करने के लिए जिस मोतबर शख्सियत को हम लोगों ने भारत से बुलाया है, आपका ताल्लुक़ लखनऊ से है। वही लखनऊ जो ज़बान व अदब का गहवारा है, वही लखनऊ जो शेर व अदब की ख़मीर जहाँ से पैदा होती है, जिसके लिए कभी किसी ने कहा था कि कोई ये कह दे कि मैं लखनऊ से हूँ तो आप यूँ समझ लीजिए कि आधा शायर तो यूँ ही हो जाएगा वो। लेकिन अगर कोई वहाँ से पूरा शायर हो के आ रहा हो और वो भी सीनियर हो, वो भी जिसकी एहतराम पूरा बर्रे सगीर करता हो, तो ऐसे शख्सियत के लिए ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे महफ़िल में तशरीफ़ लाई हैं। मेरी मुराद है मोहतरमा डॉक्टर नसीम निकहत साहिबा से कि वो आज की इस महफ़िल की सदारत के लिए बराए करम तशरीफ़ लाएँ। मैं आमिर भाई से और उस्मान भाई से गुजारिश करूँगा कि मोहतरमा को स्टेज तक पहुँचाया जाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से मोहतरमा नसीम निकहत का कुवैत में इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपका एक शेर पेश करना चाहूँगा कि ये मेरे अंदर की औरत तो घरेलू ही रही, ये मेरे अंदर की औरत तो घरेलू ही रही, ये तेरे दीवारों दर थे, इनको घर मैंने किया। मोहतरमा नसीम निकहत साहिबा साहब। सदर साहिबा कुर्सी सदारत पे विराजमान हुई। अब हम लोग सदारती ऑर्डर के अंदर में ही रहेंगे। मैं काफ़ी वक्त से आप दोस्तों को दिल बहलाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, शायद बहल नहीं रहा है। आज इस मुशायरे की निज़ामत जिस काबिल शख्सियत के ज़िम्मेदारी में हम लोगों ने सौंपी है, वो नहायत ही मसरूफ़ तरीन नाज़िम मुशायरा हैं और वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के कई महफ़िलों की निज़ामत कर चुके हैं। नहायत ही खूबसूरत नाम, जिसके लिए मैं कहूँगा कि असर लुभाने का प्यारे तेरे मयान में है, किसी की आँख में जादू तेरी ज़बान में है। मैं ये महफ़िल अब आप दोस्तों के लिए जनाब नदीम फ़रूख़ साहब को सौंपता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नदीम फ़रूख़ साहब से कि अब वो आएँ और इस महफ़िल की निज़ामत संभालें और उसके बाद प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। जनाब नदीम फ़रूख़ साहब, माइक पे। ख़वातीन व हज़रात, उर्दू कम्युनिटी ऑफ कुवैत की जानिब से मुनक़िद होने वाला ये अज़ीमुश्शान महफ़िल मुशायरा, इस मुशायरे में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी सफ़ीर हिंदुस्तान बराए कुवैत हिज़ एक्सीलेंसी मोहतरम सुनील जैन साहब, आज के मुशायरे के सदर अली वक़ार और निसाई लहजे से हिंदुस्तान की अज़मतों की पहचान कराने वाली शायरा मोहतरमा डॉक्टर नसीम निकहत साहिबा, शोरा इकराम, उर्दू कम्युनिटी ऑफ कुवैत के तमाम ज़िम्मेदार, यहाँ तशरीफ़ लाए हुए तमाम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और इज़्ज़त माँ बहनों, आप सब की इजाज़त से आज के मुशायरे का सफ़र यहाँ से शुरू करता हूँ और बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ।
फ़कत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। उर्दू कम्युनिटी ऑफ कुवैत ने आज की महफिल सजाई है, तो बात यहीं से शुरू होनी चाहिए कि तमाम शहर में चर्चा है उसके लहजे का, मुझे यकीन है वो उर्दू बोलता होगा। हमें इस बात पर फख्र है कि हम उस ज़बान के शैदाई हैं जो हिंदुस्तान में पैदा। आज के मुशायरे की शमा रोशन की गई। आज टेक्नोलॉजी के इस तरक्की के दौर में भी एक सवाल उठता है कि मुशायरों में आज भी ये रस्म शमा फरोज़ा की रस्म को बदला क्यों नहीं जाता। हम टेक्नोलॉजी के दौर में तमाम तरीक़ों से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक बहुत अच्छा सा, बहुत खूबसूरत सा काम है। हम अपने मुशायरों में अक्सर यही पैगाम लेकर गली गली, नगर नगर, शहर शहर, डगर डगर और मुल्कों में घूम रहे हैं। यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि सदियों से जब साथ रहे हैं फिर अब क्यों तकरार करें। सदियों से जब साथ रहे हैं फिर अब क्यों तकरार करें। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। तुम तलवार ज़मीं पर रख दो, हम भी अब खंजर रख दें। भाई भाई होकर के क्यों एक दूजे पर वार करें। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। शम्मे मोहब्बत से आओ रोशन ये संसार करें। तमहीदी तौर पर मैंने थोड़ी सी बातचीत आपसे इसलिए की कि आप जहनी तौर पर इस मुशायरे के ये जो आपके मेहमानान हैं इनको सुनने के लिए पूरी तरह से आमादा हो जाए। और अब बहुत ज़्यादा बातचीत करने का मतलब अपनी आक़िबत को ख़तरे में डालना है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ कि आप सब उर्दू के वो चाहने वाले हैं जो गज़ल के एक एक मिसरे पर शायर के साथ सफ़र करते हैं। अभी भाई अफरोज़ आलम साहब जिस तरह से शोरा इकराम का सिलेक्शन जो उन्होंने इंतखाब किया है एक एक शायर के लिए, जो इन्होंने रिसर्च की, स्टडी की, उसके लिए वाकई मैं अफरोज़ आलम साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उर्दू कम्युनिटी ऑफ कुवैत के ज़िम्मेदारों में मोहतरम उस्मान सिद्दीकी साहब, भाई आमिर सिद्दीकी साहब, सुफियान भाई और भाई उसामा फ़ारूक़ी साहब और मोहतरम सक्सेना साहब जो हमारे साथी हैं, इन सब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, गज़ल के हवाले से अब हमें अपने सफ़र को आगे बढ़ाना है। अभी तिलावत कलाम पाक और उसके बाद नाते पाक के अशार से हमारे मुशायरे का नूरानी और ख़ूबसूरत आगाज़ हुआ, और बहरहाल अब हमें मुशायरे के बाहरिया दौर का आगाज़ करना है। मेरी कैफियत बिल्कुल ऐसी है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, ज़रा निगाह मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि गज़ल के तमाम रंगो आहंग, गज़ल के तमाम लहजे आज की रात आपसे गुफ्तगू करेंगे। कहीं गज़ल आपसे ये कहती हुई नज़र आएगी कि जो आज धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद करके रोया है। कहीं गज़ल आपसे ये कहती हुई नज़र आएगी कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। कहीं गज़ल आपसे ये कहती हुई नज़र आएगी कि कटी पतंग का रुख मेरे घर की जानिब था, कटी पतंग का रुख मेरे घर की जानिब था, उसे भी लूट लिया लंबे हाथ वालों ने। कहीं गज़ल आपसे ये कहती हुई नज़र आएगी कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। कहीं गज़ल आपसे ये कहती हुई नज़र आएगी कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। कहीं आज की गज़ल आपसे ये कहती हुई नज़र आएगी कि मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए। दोस्तों, गज़ल के ये तमाम लहजे आज की रात आपसे गुफ्तगू करेंगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस सफ़र का आगाज़ करूँ और पहले शायर से आपकी मुलाकात कराऊँ। मैं एक बात यहाँ आपसे अर्ज़ करते हुए पहले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पूरी जिंदा दिली के साथ इस मुशायरे को कामयाब बनाने का ज़िम्मा आपने लिया हुआ है। एक बात अर्ज़ करनी है कि मुशायरे में शोरा इकराम की एक नफ्सियाती उलझन ये होती है कि वो फौरी तौर पर अपने शेर पर रद्द अमल चाहते हैं।
मसलन अगर शायर ने पूरी गजल पढ़ ली और उसके बाद आपने क्लैपिंग की तो इससे शायर का काम चलने वाला नहीं है। वो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल चाहता है, वो चाहता है कि इधर शेर पढ़े, उधर आपकी तरफ से रद्द-ए-अमल आना चाहिए वो। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आज की रात पूरी ईमानदारी से इस मुशायरे के सफर को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर शेर आपको अच्छा लगता है तो आपके चेहरों से, आपकी नजरों से, आपकी सदाओं से और आपकी क्लैपिंग से यह एहसास होना चाहिए कि शेर आपको अच्छा लगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी खामोश मत बैठिए, हमें एहसास कराइए कि यह शेर आपको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि खामोशी किसी मसले का हल नहीं है। वसीम मलिक का एक शेर मुझे याद आता है। मेरे दोस्त वसीम मलिक ने कहा कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हमें अपनी जिंदगी का सबूत देना है तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि खामोशी किसी मसले का हल नहीं है। आइए अब मैं चाहता हूं कि इस सफर का आगाज किया जाए और पहली गजल के लिए उस शायर को मैं दावत कलाम देना चाहता हूं जिन्होंने मोहतरम उस्मान सिद्दीकी साहब के शाना बशाना कदम ब कदम इस मुशायरे की तैयारियों में बहुत साथ दिया और कुवैत में उर्दू की महफिलों के इनेकाद में मोहतरम अफरोज़ आलम साहब का अपना एक करैक्टर, उनका अपना किरदार, एक शायर के तौर पर उनकी अपनी शिनाख्त। और जाहिर है कि हिंदुस्तान के वो उस सूबे से आते हैं जहां उर्दू पर बहुत काम हुआ है। अफरोज़ आलम साहब एक अच्छे और ख़ूबसूरत लहजे के शायर हैं। जब वो यहाँ इब्तदाई हिस्से की निज़ामत कर रहे थे तो इससे ये भी अंदाज़ा हुआ कि वो आप लोगों के बहुत हरदिल अज़ीज़ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं से इस मुशायरे का आगाज़ किया जाए और अफरोज़ आलम साहब से पहली गज़ल सुनी जाए, ताकि यहाँ से मुझे ये अंदाज़ा लगाना है कि आप मेज़बान के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं, तो फिर मेहमानों के साथ क्या करने वाले हैं। मैं अफरोज़ आलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी नदीम फ़ारूक साहब फरमा रहे थे कि शायर तुरंत रद्द अमल चाहता है, उसको यूँ भी कहा जा सकता है कि पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दी जाए। आइए जी हाँ, मैं वहाँ भी आऊँगा। आपका हौसला है सुनने का, मुझे हौसला है सुनाने का। तो आइए हम चंद अशार आपके गोशगुजार करते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद गा के भी सुनाएंगे। कि समाअत फरमाएं कि तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ, तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ, तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूँ। शुक्रिया। तुम एहतियात से रहना, एक ताज़ा गज़ल का कुछ शेर मोहतरमा। तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ, तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूँ। आइए दो चार शेर मैं इधर उधर से और भी पेश करता हूँ। शेर यूँ है कि बहुत ही देर से कलियों को नींद आई है, बहुत ही देर से। अन्ना साईं साहब बड़े खामोश बैठे हुए हैं, इस मोहल्ले में पूरी सन्नाटा मचा हुआ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही देर से कलियों को नींद आई है, नसीमे सुबह से कह दो कदम दबा के चले। वाह 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 वाह। बहुत ही देर से, शुक्रिया, बहुत ही देर से कलियों को नींद आई है, नसीमे सुबह से कह दो कदम दबा के चले। और लिपट न जाए कहीं खार बढ़ के दामन से। इकबाल साहब, लिपट न जाए कहीं खार बढ़ के दामन से, कली को चाहिए दामन बचा बचा के चले। लिपट न जाए कहीं खार बढ़ के दामन से, कली को चाहिए दामन बचा बचा के चले। क्या कहना। आइए एक दो शेर और आपके स्मार्ट की। शुक्रिया। अच्छा भी है, टाइम गुंजाइश है अभी इंशाअल्लाह सर। शुक्रिया। सदर साहिबा का हुक्म हुआ है दोबारा पढ़ने के लिए कि बहुत ही देर से कलियों को नींद आई है, बहुत ही देर से कलियों को नींद आई है,
नसीमे सुबह से कह दो कदम दबा के चले, वाह वाह वाह, और लिपट न जाएं कहीं खार बढ़ के दामन से। एक्सीलेंसी, लिपट न जाएं कहीं खार बढ़ के दामन से, कली को चाहिए दामन बचा बचा के चले। वाह 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 वाह। आइए कि एक शेर समाज फरमाया नदीम भाई, इरशाद इरशाद। कि वो शाम होते ही यूं मेरा हाथ छोड़ेगा, वो शाम होते ही यूं मेरा फिर हाथ सुने? छोड़ेगा, वो शाम होते ही यूं मेरा हाथ छोड़ेगा, यही है हुस्न की आदत किसी को क्या मालूम। आहा, अरे वाह। वो वाह, शाम होते वाह, ही वाह, 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 वो शाम होते ही यूं मेरा हाथ छोड़ेगा, वाह। यही है हुस्न की आदत किसी को क्या मालूम। और शेर यूं है कि नहीं, भूल नहीं गए, हम सोच रहे हैं कि सुना दें या छोड़ दें। आइए दो चार शेर और आप लोगों को सुनाते हैं। अच्छा, आइए फिर सुन लीजिए कि मैं तेरे आस पास रहता हूँ, मैं तेरे आस पास रहता हूँ, शेर सलमान सुनवाए कि मैं तेरे आस पास रहता हूँ इसलिए बदहवास रहता हूँ। वाह वाह वाह। मैं तेरे आस पास रहता हूँ इसलिए